टेक्स्ट हो, उससे हम कैसे साबित कर पाएँगे कि वो सच ही है? ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था सर। कोई आप अगर नहीं जानते इस बारे में तो कोई बात नहीं है, हम एक-दूसरे से सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं, कोई मैं इंसल्ट नहीं ओके, करता ओके। मैं। राइट, ओके सर। मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज़्म होता है कि आप किसी खुदा को माने ना माने ये करें, दैट्स अप टू यू। लेकिन जब आपने व्हेन यू डू द साइंस, जब आपने साइंस पे काम करना है तो आपने इस असम्पशन पे काम करना है कि कोई सुपर नेचुरल चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एथियस्ट साइंसदानों की बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी है, बहुत बड़ी बददियानती है उनकी। यही वजह है कि ये लोग कहते हैं ना कि कभी किसी रिसर्च पेपर से आप खुदा को साबित नहीं कर सकते। ओ भाई, कैसे साबित कर सकते हैं जब आपने खुद ही ये रूल बना दिया है कि हमने खुदा का ज़िक्र ही नहीं करना। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है, उस पे हमने कोई थ्योरी लगा देनी है, उसके ऊपर कुछ भी कर देना है हमने, लेकिन हमने ये नहीं कहना कि ये सुपरनैचुरल है, भले हमारे पास सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन नहीं भी है। भले नहीं भी है। हालाँकि हम चीज़ों को किस तरह से समझते हैं? हमारे दिमाग है, न्यूरॉन्स हैं, फिज़िकल एंटिटीज़ है ना? इसके ज़रिए हम चीज़ों को समझते ओके। हैं। लेकिन अगर यही सवाल पूछे कि हमें कैसे पता कि हमारे न्यूरॉन्स ये सारे काम करते हैं? वी डोंट नो दैट। उनको समझने के लिए भी आइदर हमें मेटाफिज़िक्स में जाना पड़ेगा या हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें दिमाग के न्यूरॉन्स को समझने के लिए भी न्यूरॉन्स ही चाहिए। अदरवाइज़ देयर इज़ नथिंग दैट इज़ आउटसाइड। यानी कि इस कदर हम महदूद हैं। लेकिन मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज़्म कहता है कि नहीं, छोड़ दो सबको, खुदा नहीं है, सुपरनैचुरल नहीं है, हर चीज़ को ख़त्म कर दो, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, इसकी बेस पे आप रिलिजन को, आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप साइंस की बेस पे रिलिजन को समझने की कोशिश ही क्यों करें? व्हाई वुड यू डू दैट? तो कि अ, आप सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट्स अगर इकट्ठे हो जाएँ और वो कहें कि खुदा नहीं है, या वो ये कहें कि इवोल्यूशन नहीं हुई है, तो चलो इवोल्यूशन को तो मैं साइंटिफिकली स्पीकिंग ठीक नहीं मानता जो डार्विनियन इवोल्यूशन है, लेकिन ओके। जो इवोल्यूशनिस्ट्स हैं वो कम से कम यही कहेंगे, नहीं यार आपका इससे क्या ताल्लुक है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपका तो सिर्फ आप जाएँ अपना काम करें। ऐसे ही सारी दुनिया के लॉयर्स इकट्ठे हो जाएँ और वो कहें कि हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमी का बेहतरीन मॉडल कैसे बनाया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट कहेंगे भई आपको क्या तकलीफ है, आप लोग कौन हैं? तो हम ये कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने खुदा को बहस से पहले ही निकाल दिया है, प्रिक्लूड कर दिया है, तसव्वुर खुदा को वो मानते ही नहीं हैं, उनकी चीज़ को बेस बना के हम खुदा पे बहस करें ही क्यों? इट्स नो रीज़न व्हाट्सोएवर। हाँ बताइए सर, आगे। पर हाँ, तो फिर सर आप ये लाइफ़ को एक्सप्लेन कैसे करना चाहोगे सर? इसका लाइफ़ की एक्सप्लेनेशन से क्या ताल्लुक है? तसव्वुर खुदा पे। सवाल तो ये है ना कि हाउ डू वी नो कि खुदा है या नहीं है? राइट? दैट इज़ द क्वेश्चन। आपका ये दावा है कि खुदा नहीं है। क्योंकि एवोल्यूशन आपका हमें तरीका बताती है सर। क्या बताती है? नहीं सर, सॉरी, मेरा दावा ये था सर कि कोई रिलीजियस खुदा नहीं हो सकता सर। तो मैंने उसकी दलील माँगी ना आपसे, बताइए कैसे नहीं हो सकता? वो दे दें आप। वापस उधर ही मैं खड़े हो क्या गए भाई बताऊँ आप। सर आपको? नहीं आप मैम, एक्चुअली मेरा तो बस फिर अगर जो भी रिलीजियस टेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, वो हुँ, तो सही नहीं साबित होती ना। क्या मैं धरती भाई मेरा कोई ताल्लुक हाँ नहीं है सर। ना कि बाकी रिलीजन्स क्या कहते हैं। आप मुझे इस्लाम के बारे में बताएँ कि यहाँ से आपको पता चलता है, आपके स्क्रिप्चर से पता चलता है कि खुदा नहीं हो सकता। आई बी वेरी, वेरी हैप्पी। एक और पॉइंट हो सर सकता है। इस्लाम में सर पहले आदम और हवा की बातें हैं सर। क्या वहीं से लाइफ ओरिजिनेट हुई है सर? नहीं, किसने अ, कहा है वहीं से लाइफ़ ओरिजिनेट हुई है? वहाँ से इंसान ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन लाइफ़ इंसान एक्जिस्टेड। ओरिजिनेट, हुँ, जी, जी, अगर बताइए। वहां से इंसान ओरिजिनेट हुए हैं सर, हुँ, तो उससे पहले जो भी बैक्टीरियम या फिर जो भी सिंपल लाइफ थी सर, तो वो कहाँ से आई है फिर सर? क्यों आप अस्यूम कर रहे हैं कि पहले सिंपल लाइफ़ थी? क्योंकि सर हम जब पुराने समय में जाते हैं सर, तो जब हमें फॉसिल्स मिलते हैं सर, तो वो तो काफ़ी सिंपल लाइफ फिर धीरे-धीरे से उसका जो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है सर। या बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद के क्योंकि आप अगर उसका कोई आपस में कोई इवोल्यूशन हुई है, इसका तो कोई एविडेंस नहीं है। कैसा आप कोई सर नेक्स्ट स्कॉलर्स को भी एवोल्यूशन मेरे पास को ऐड डेटा करना है। है ना। इंटरप्रेट कर नहीं, सकते नहीं, हो सर। ये बड़े मज़े का हिस्सा है। इसको थोड़ी देर दीजिएगा। ठीक है। इसमें मैं भी कुछ कमेंट करना चाहूंगा ऐसे भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सही जी, जी, मुस्लिम ज़रूर, जी, जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो वेलकम ऑन शुक्रिया बोर्ड सर। आपका। या शुक्रिया। जी, जी। अच्छा, ये आप कैसे कंक्लूड करते हैं कि हमें कुछ पहले सिंपल हमें कुछ मिलते हैं फॉसिल्स और उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, और इसकी जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये इवॉल्व हुए हैं।
हाँ सर, तो इवॉल्व हुए क्योंकि जो पहले है वो काफी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ है सर, वो बाद में नहीं, उल्टा हो गया ना। देखिए, ये तो डेटा है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। मैं ये उसके ऊपर जो कहानी है ना सारी, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो इवोल्यूशन वाली कैसे फिट बैठती है। सर क्योंकि एवोल्यूशन हमें बताती है कि कैसे धीरे-धीरे स्पेशीज का स्पेशिएशन होता है सर, और जेनेटिक साइंस भी हमें यही बताता है। नहीं बताता है, जेनेटिक साइंस हमें ये नहीं बताती है। हमें ये जो कहना है आपका कि इवोल्यूशन हमें ये बताती है, ये सर्कुलर रीजनिंग से कहा जाता है, और ये एक फैलेसी है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसी को आप आर्गुमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें एवोल्यूशन कहाँ है, आप कहते हैं एवोल्यूशन हमें ये बताती है। कहाँ बताती है एवोल्यूशन, कैसे बता सकती है? एंड व्हाट डू यू इवन मीन बाय दिस स्टेटमेंट कि एवोल्यूशन हमें ये बताती है? अगर कुछ साइंटिस्ट हैं, अगर वो ये क्लेम करते हैं, तो आपका काम नहीं बता कि आप उनसे पूछें। आप उनसे पूछें कि अब आपने इतना बड़ा दावा किया है, हाउ डू वी, हमारे पास 17 इवेंट्स ऐसे हैं, हमारी जो हिस्ट्री है हमारे फॉसिल्स की, जिसमें 17 टाइम्स एब्रप्ट अपीयरेंसेस ओह! हुई हैं। एब्रप्ट अपीयरेंसेस का मतलब ये है कि जी कोई सर। पीछे इवोल्यूशनरी प्रीकर्सर नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ा नाम लिया जाता है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। लेकिन चलिए, हम अगर 1 मिनट के लिए हुँ, कैम्ब्रियन की हम बात करें, कि कोई हमारे पास नोटेबल लिंक नहीं है कैम्ब्रियन से प्री कैम्ब्रियन के जो जानवर हैं। तो ये जो कहते हैं कि वो सिंपल हुँ, लाइफ थी, वो कॉम्प्लेक्स होते यहाँ तक आ गई है, कि ये क्वेश्चन बनता नहीं है कि एक क्लियर लाइन हमें नज़र आती है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले हमें कोई लिंक्स नहीं मिलते जो इस तरह के हैं, जो हमें ये साबित कर दें कि ये जो पिछले जो प्री कैम्ब्रियन एनिमल्स हैं, उनका इनसे किस कोई लिंक बनता है। लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि नहीं बनता है। हम पूछते हैं कहाँ है एविडेंस, वो कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, बस बनता है। ये व्हाट सॉर्ट ऑफ साइंस इज दैट? ये कौन सी साइंस है ये? व्हाट डू यू सर थिंक? पहले तो सर आप जानते हो सर कि कोई भी चीज़ फॉसिलाइज़्ड होना ये बहुत ही रेयर इवेंट है सर। सही बात है। और ये तो सभी ट्रांजिशनल फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा सर। अगर जो भी जितनी भी चीज़ें मिलती है सर, अगर उसको जोड़कर भी अगर देखा जाए, तो हम ये तो इंटरप्रेट कर ही सकते हैं ना सर कि जो लाइफ है वो पहले सिंपल फॉर्म से फिर वो कॉम्प्लेक्स बनते-बनते आज ऐसे इवॉल्व हो गई है सर। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट देन द क्वेश्चन इज कि अगर एक आदमी की आपसे ये कहे कि खुदा ने पहले सिंपल लाइफ बनाई, फिर उसने कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाना शुरू कर दी, इस डेटा को देख के मेरी ये इंटरप्रिटेशन है, तो उसे आप कैसे गलत साबित करेंगे? सर मैं इस चीज़ पर थोड़ा रिसर्च करके फिर मैं आपसे ये बिल्कुल इस आर्गुमेंट पर आपके जवाब बिल्कुल दूँगा सर। बहुत अच्छी बात है। वो बहुत अच्छा लगेगा आप जब दोबारा तशरीफ लाएंगे तो। हाँ, थैंक चलिए, यू सर आपने जी, सही थैंक मुस्लिम यू मैम। भाई बात करना चाह रहे थे बल्कि आपसे। बल्कि दो मैं मिनट। माफी चाहूंगा, सही मुस्लिम साहब, सॉरी, आई डू अपोलोजाइज, मैं कंप्लीट स्किप कर दिया। जी ओके, फरमाइए। ओके। एक सेकंड कुंदन भाई रहिएगा साथ। हाँ, जी। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक पॉइंट मैं इनको बताना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि कुरान से हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। एक छोटी सी बात आपके लिए कुंदन साहब, थोड़ा सा इस पे जी सर। थोड़ा सा आप इस पे गौर करें। मैं खोल के नहीं बताऊंगा कि मेरी आदत है, मैं चीजें अधूरी छोड़ देता हूँ। ओके ये सर। जो अर्थ के अराउंड जो सन का ये जो मून का ऑर्बिट है, इसके बारे में हुँ। आपको कुछ पता है क्या? सर ये तो ग्रेविटी के कारण ही होता है ना सर? क्योंकि अच्छा, स्पेस में कर्व हाँ सर, किसी भारी चीज़ की वजह से स्पेस में कर्वेचर पैदा हो जाता है सर। उसी के वजह से फिर ये राउंड वो ठीक है। इलिप्टिकल स्टैब्लिश कौन से ईयर में हुआ था ये? अ, ये तो सर गैलीलियो शायद हाँ, गैलीलियो ने खोजा था सर। ठीक है, आप कह सकते हैं उससे पहले कुरान आया, राइट? हाँ सर। करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ दो बातें बताऊंगा, आपको खुद रिसर्च करनी है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। पहली बात तो ये कि कुरान ने इसका जिक्र पहले ओके, किया। ओके। पहली बात, आप ये तो कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हाँ सर, डेफ़िनेटली। किसी और ने भी कंटेम्परेरीली इसको जिक्र किया होगा, ये आप कह सकते हैं। और हमारा ये दावा बिल्कुल नहीं कि मतलब कुरान में सारी चीजें जो है नॉवेल आती है, ठीक है। लेकिन कमाल की बात ये है कि हुँ, कुरान में एक आयत है जो हुँ, क्लियर कट ये बताती है कि मून का ऑर्बिट अर्थ के चारों तरफ है। मतलब मून अर्थ के चक्कर काट रहा है। मुझे मतलब 3D में वो आयत दिखाई देती है, मैं कभी बयान करूंगा। लेकिन आपका होमवर्क ये है कि आप उसे खोजेंगे कहाँ। और ये सिर्फ एक दलील दे रहा हूं मैं आपको, अंबार है दलील के सर कुरान के अंदर। ये तो मुझे कुरान में ही खोजना है ना सर? यस, कुरान में है। और हाँ, सूरह यासीन में नहीं है, सूरह यासीन में आप जाके ना घुसे, वहां नहीं मिलेगा आपको ये कहीं और मिलेगा।
आप कभी फिर वापस आएंगे, फिर मैं इसको बयान करूंगा कि कहाँ लिखा है। ये कुरान में दलील है इस बात की, और ये सिर्फ उसको पता हो सकता है जिसने ये क्रिएट किया हो, और किसी के पास। और कमाल की बात ये कि जिस अंदाज से वो लिखा हुआ है, वो मेरे लिए दलील काफी है कि ये इंसान का तो लिखा हुआ हो नहीं सकता। क्लियर बात है तो बिल्कुल। सर हाँ, तो मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारा टाइम ले लिया है आपका। जी, फिर भी बाकी चीज़ों के बारे में तो नहीं बताया ना सर कि सन भी जो है वो भी ऑर्बिट कर रहा है। ये चीज़ें भी है सर कुरान में। यस, ये भी है। सन ऑर्बिट कर रहा है, सन ऑर्बिट कर रहा है, सन अर्थ जो के है, रिवॉल्व कर रहा नहीं, है। अर्थ के अराउंड नहीं कर रहा ना। किसने कह दिया आपको अर्थ के अराउंड कर रहा है? किसने कह दिया? आई कहाँ थिंक है सर कहाँ? कुरान में कोई आयत, मैं आपको अरे सर, मैं कुरान को बहुत डीपली स्टडी करता हूँ। मुझे आप मुझसे जब अब बात, ये सूरह यासीन में गए हैं। अब ये सूरह यासीन में पहुंच गए, और आपको उसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता कि वो कैसे कैसे। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा है कुरान के अंदर कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या उसके ऑर्बिट में। उसका अपना ऑर्बिट है, उसका अपना रेवोल्यूशन है, उसका अपना एक्सिस पे वो रोटेट करता है, ये अलग बात है। ये कुरान के अंदर है। ठीक है, आप खुद स्टडी कर लीजिएगा इसके बारे में। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कुरान साइंस ओके। की किताब नहीं है। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है। इसे आप साइंस के हवाले से ना, इसमें सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन आती है जितनी हमारी हिदायत के लिए काफी है, बस। ठीक है, हाँ, ओके सर, ये ओके, थैंक आपका यू। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए, ओके। बहुत शुक्रिया कुंदन भाई। नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कीजिए, स्टेज लीव कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम ठीक है। वेलकम। बस एक कमेंट और, एंड आफ्टर दैट आई विल लीव। एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ जब कुरान के हवाले से कोई बात करता है ना। मैं थोड़ा पजेसिव हूँ। आप क्या बोलते हैं, कैसर भाई, वो आयत है सूरह वाक़िया की आयत नंबर 7 है, वकुंतुम अज़वाजन सलासतन, जहाँ तीन लोगों की बात हुई है। यस, थैंक यू। मैं इतनी देर से देख सूरह, रहा था, मेरे ज़हन से भी निकल गई थी। यस, मैं इसलिए जी, आ गया, मैंने कहा मैं उसको जिक्र कर दूं। तो कुरान का चलिए। बिल्कुल क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि वो अज़वाज को और ग्रुप्स को वो पेयर करता है। राइट। ये एब्सोल्युटली। और मैं तो जो हमारे भाई हैं होपफुली उन्होंने सुन भी लिया होगा, चलिए मेरे सर से ज़िम्मेदारी भी उतर गई। तो आप रुकिए, क्या इमरजेंसी है आपको? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। ठीक है, ओके। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा आपको मुझे। थैंक यू। बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। और कैसर भाई, वो एक इनका जो हमारे पिछले भी भाई आए थे उनका वो बार बार 2-3 दफा एक चीज रिपीट कर रहे थे कि मुझे तो ये लगता है कि खुदा होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता था कि खुदा होना नहीं चाहिए था, तो हिसाब किताब दुनिया का चलाना करना, वो फ्री थिंकर थे। मैं तो कहती हूँ अगली आप स्ट्रीम यही रखेगा कि मैं कौन हूँ, जानिए कैसर अहमद राजा साहब से। आजकल सारे ही कंफ्यूज आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो नहीं, खुद क्या है। ओपी मैं मेरा जो तरीकाकार है ना, जो स्ट्रेटजी मैंने अडॉप्ट की है, उसकी वजह ये है कि हम देखिए सेंक्टिमोनियस हॉर्स है ना, कि एक घोड़ा एक जिसमें सेल्फ राइचस होता है, इंसान अपने आप को ठीक समझ के ना बड़ी हवाई हवा में आके कि मैं वो एथियस्ट, मैं वो फिलोसोफर, आपके दीन में ये नहीं वो नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ फिलोसफी इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि उनको पहले फ्लो नज़र आ जाए कि जो उनकी अपनी पोजीशन है, आई वांट टू से दिस विद रिस्पेक्ट, कि वो विकिपीडिया ग्रेड से आगे की नहीं है। सो कोई आदमी आपसे कहता है कि खुदा नहीं होना चाहिए, तो ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। इसको आप फिलोसफी से ही काउंटर कर सकते हैं कि व्हाई डू यू थिंक कि खुदा नहीं होना चाहिए। अब इसके जवाब देने के लिए आपको एक्चुअली ऑन्टोलॉजिकल ब्रांच ऑफ फिलोसफी में आपको जाना पड़ेगा कि खुदा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वन बाय वन खुदा से वो कैरेक्टरिस्टिक्स रिमूव करने हैं विद रेफरेंस टू स्क्रिप्चर, कि जिसके बाद उस खुदा का होना या ना होना मैटर ही ना करे। देयरफॉर यू प्रूव कि खुदा को नहीं होना चाहिए, कम से कम आपके जहन में जो है ये नहीं होना चाहिए। एंड आई जेन्युइनली होप कि कोई एक दिन ऐसे हम बात करेंगे किसी के साथ। लेकिन मेरा इनसे सिर्फ ये बात, और उसका ये नहीं है कि वो आर्गूमेंट अच्छा होगा, वो उसका आर्गूमेंट का आगे जवाब है कि ओके, उसके लिए फिर हमें असम्पशंस में जाना पड़ेगा, एक हाइपोथेटिकल यूनिवर्स क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि फिलोसफी में बहुत आम होता है। जैसे साइंस में होते हैं ना लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स, फिलोसफी में ऐसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स, सोचों के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो मैं सिर्फ ये चीज़ें इनसे इसलिए मैं फिलोसॉफिकली मैं पूछता हूँ जवाब देने के बजाय, कि कम से कम उनको अपने आर्गूमेंट्स की लिमिटेशन समझ आ जाए कि वो जो चीज़ कह रहे हैं उसके पीछे भी तो एक असम्पशन है ना। इट्स नॉट अ सॉलिड बेस एनीवेयर। तो मैं सिर्फ उसलिए पूछता हूँ कि अच्छा आपके ख्याल में ऐसा क्यों होना चाहिए आपके ख्याल में, सो दैट वी कैन हैव फिलोसॉफिकल उसके प्रोसेस में अगर उनको समझ आ जाती है कि उनके आर्गूमेंट की लिमिटेशन सिर्फ उनकी अपने ख्याल तक है, तो उसकी फिलोसफी में उसकी कोई अहमियत नहीं है।
हाँ, दैट्स क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि जब उन्होंने ये बात की थी ना कि खुदा होना ही नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप इनको ज़रा, क्योंकि वो फिर हम भी जाने ना कि इनके पीछे दलील क्या है कि ये क्यों खुदा नहीं चाहते दुनिया में, फिर तो जंगल का देखिए मैं कानून चाहते थे। जी, जी। देखिए मैं मजहबी सवाल पूछ नहीं सकता ना कि ये हिसाब किताब वाला सारा, क्योंकि वो तो हमारा ईमान है, इनका तो नहीं है। हाँ, फाइन, हाँ। हम ये हिसाब किताब पे जाते ही नहीं हैं, हम आपकी अकल को ही एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा भाई खुदा क्यों नहीं होना चाहिए। हुँ, लेट्स टॉक फिलोसफी, राइट? तो वो उसके बाद आमतौर पे बात रुक जाती है, फिर एक और टॉपिक आ जाता है, एक और आता है। खैर चलिए, वो बिल्कुल। हमारा नसीब है ना, अब हमें कौन सा अबू शाकर की तवक्को है। ये जी, जो माशाल्लाह आजकल बहुत वाले अच्छे अबू शाकर कॉलर है, ये नहीं हैं। असली वाले अबू शाकर जो हैं। नहीं, अच्छी बात है, अच्छे कॉलर आ रहे हैं, तमीज़ से बात करते हैं, सुकून से सुनते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है उन लोगों का रवैया और बिहेवियर। जी, जी। एग्रेसिव टाइप के नहीं आ रहे। चलिए जी, एसजी साहब को लेते हैं, कहते हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे ऐड कर ले। लो मेरे भाई, मुबारक हो। कौन से नहीं इज़्ज़त एक्चुअली आइए। में? आप देखिए मैम, आपने एक्चुअली कहा रख मतलब ये जो भाई आए थे कुणाल सर, उनके पहले आपने कहा था हुँ, कि एसडी भाई को ले रही हूँ, उसके बाद आपने कहा नहीं रुक जाइए, कुणाल हाँ। राठौड़ का नाम बहुत है, इसलिए मैंने कहा, इसलिए कहा मैं नहीं, नहीं हूँ मुझे नॉन मुस्लिम, वाक़ई मेरे को ऐड मुझे करो। कन्फर्म नहीं था, मुझे लगा शायद आप मुस्लिम ही हैं, इसलिए मैंने उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। सबसे पहले अभी आपको ही ले लिया है मैंने, ऐड कर दिया स्टेज पे। अच्छा, आप अपना इज़्म बयान कीजिए और आपका मैं टाइम स्टार्ट कर देती हूँ, 5 मिनट आपको दे देते हैं क्योंकि आप जो है नॉन मुस्लिम हैं। जी, इस्लामोफ़ोब हैं या नहीं और अपना इज़्म बयान कीजिए। इस्लामोफोब तो नहीं। कैसर भाई हाय। हेलो सर। मैं तो यही बताऊँ। जी सर। मैं तो देखिए, मैं आई एम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। जिस तरह आप अल्लाह की पूजा करते हैं, मैं जी, कृष्णा की पूजा करता हूँ, है ना? कृष्ण जैसे पूजा। आप एक मिनट। हुँ, हुँ। दूसरा चीज़ है कि जिस तरह आप कुरान पे विश्वास रखते हैं कि वो अल्लाह का वर्ड है, सबसे ऊपर वाला बुक वही है आपके लिए। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं नेटिव स्पीकर। मेरे लिए उसी तरह भगवत गीता है, क्योंकि जो भगवत गीता है वो कृष्ण की वर्ड्स है, दैट इज़ हुँ, कृष्णाज़ वर्ड्स। एंड द सेम थिंग, जैसे आप हदीस मानते हैं, हदीस को पहले आप कुरान से जोड़ते हैं, फिर आप चेक करते हैं वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। इस तरह मैं भी डिफरेंट कुरान से, जिसको मैं भगवत गीता जो कृष्ण की वाणी उसके साथ जोड़ के फिर मैं आई डू डिसाइड। तो मेरे लिए बेसिकली कुरान और भगवत गीता, उसके अंदर आप ये रख सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको। सही। समझ रहे हैं ना? ठीक। जी, जी, जी। जी, फरमाइए आगे। हाँ, ठीक है। जी, मेरा यही सवाल था कि मैं ऐसे तो इस्लाम पे नहीं है, मेरे को ये जो अब्राहमिक फेथ में जो कॉन्सेप्ट है इटर्नल हेल और हेवन का, मैं आई गेस इफ यू रिमेंबर और नॉट, आई एक्चुअली जॉइन हुँ, योर स्ट्रीम। पिछली बार मैं जॉइन किया था, मैंने जॉइन करा था आपके स्ट्रीम, और मैंने आपसे यही क्वेश्चन रखा था कि ठीक। इटर्नल हेल, लाइक फॉर 60 years you are being thrown into eternal hellfire. 60 सही। years compared to eternity is nothing. So for nothing you are being thrown into hellfire. So how do you justify this? आई डोंट जस्टिफाई एट ऑल। आई डोंट। So, do you think this is, I mean, is this justice कि आप, let's say, for nothing आपको eternal hellfire में भेज दिया जाता है? हुँ। देखिए, एक चीज़ होती है ना एक्सप्लेनेशन चीज़ों की, आप माँग रहे हैं जस्टिफ़िकेशन, और जस्टिफ़िकेशन इसकी इसलिए नहीं है, और ये जस्टिस इसलिए है कि वन हैज़ टू एक्सेप्ट कि ये सवाल पूछने के लिए जन्नत का होना भी लाज़मी है, दोज़ख का होना भी लाज़मी है, हेल का होना भी लाज़मी है। अगर आप मानते नहीं हैं तो फिर ये सवाल इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अगर जन्नत दोज़ख है ही नहीं तो फिर नथिंग मैटर्स देन, फिर एक दिन भी बंदा नहीं जाएगा उसमें। लेकिन अगर ये सवाल आपका वैलिड है, देन इट नेसेसिटेट्स कि जन्नत भी हो, दोज़ख भी हो, और वो देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। फैसला किसने करना है? अल्लाह ताला ने करना है। अल्लाह ताला को अल्लाह ताला होने के लिए जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जो कि उसमें हैं, जो कि हम सारे मज़ाहिब में मानते हैं, भले अल्लाह ताला के हैं या कोई और नाम दें, कि वो जो क्रिएटर है वो ओमनिपोटेंट है, ओमनिशेंट है, वो हर चीज़ पे कादिर भी है, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ओमनिशेंट है वो। अगर वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, तो उसका मतलब ये है कि ये फ़ैसला जो उसने किया है, उसने उस इल्म की बेस पे किया है, जो आपके इल्म जैसा भी नहीं है और मेरे इल्म जैसा भी नहीं है। देयरफॉर हम अपनी लिमिटेड सेंस से, अपनी जो हमारी जो एक एक जस्टिस का सेंस है, वो हम गॉड पे अप्लाई नहीं कर सकते, गिवन द फैक्ट कि वो ओमनिशेंट है, हम ओमनिशेंट नहीं है। याद रखिएगा, ये सारी की सारी बातें उस वक़्त वैलिड होती हैं जब आप खुदा को भी मानते हैं और जन्नत दोज़ख को भी मानते हैं। अगर आप खुदा को भी नहीं मानते, जन्नत जो दोज़ख को भी नहीं मानते, देन नन ऑफ दिस इज़ वैलिड फॉर यू सो फार एज़ यू आर कंसर्न्ड। तो इसलिए सवाल ये नहीं बनता कि वो 60 साल के गुनाहों को के लिए
इटर्नल हेल में क्यों डालेगा? सवाल यह है कि आपके पास 60 साल हैं, तो आप 60 सालों में वो काम क्यों करेंगे जिसके बदले में आपको इटर्नल हेल मिल सकती है, और वो काम क्यों नहीं करेंगे कि जिसके बदले में आपको इटर्नल हेवन भी मिलेगी, जिस पे किसी आदमी का कोई एतराज़ नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि मैंने 60 साल के लिए अच्छी साफ-सुथरी ज़िंदगी गुज़ारी और मुझे इटर्नल हेवन मिल गया है, जन्नत मिल गई है। दैट इज़ द राइट लाइन ऑफ थिंकिंग सर। सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि if you are asking about eternal hell or heaven, the first thing is that you must believe in hell or heaven, right? Yeah. देखिए मैं इधर आया हूँ सर ये समझने की आप तो बिलीव करते हैं इटर्नल हेवन और हेवन में, तो आपकी क्या जी। लॉजिक है इस चीज में, आप किस तरह इस चीज को सोचते हैं? मेरी बात छोड़ दीजिए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो बिलीव करते हैं कि मैं ये समझना चाहता हूँ आपके माइंड में क्या है जिससे आप इस चीज को लॉजिकल समझते हैं? अभी आपके सामने मैंने लॉजिक ही रखी है ना कि अगर खुदा ने एक फ़ैसला किया है और मुझे पता है कि मेरा खुदा पे भी ईमान है, यानी कि जितनी चीज़ें आपसे कह रहा था ना हाइपोथेटिकली कि अगर आपका ये ईमान है, आप समझे कि मेरा तो वो ईमान है, देयरफॉर आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। दो जो हमारी जो स्पिरिचुअल सूफ़ी गुज़रे हैं, उनकी कुछ इंटरप्रिटेशंस इस पे अलहदा से हैं। बट दैट इज़ नॉट टू से कि वो सारी की सारी ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन सवालों पे हम सोचते ज़रूर हैं। यानी बहुत से सूफ़ी ऐसे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमेशा नहीं डाला जाएगा। बहुत से सूफ़ी ऐसे हैं, वो हमेशा का मतलब ये निकालते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए आप कहते हैं कि ये काम मैंने हमेशा करना है, तो उससे मतलब ये स्पेसिफिक टाइम लिमिट ही होता है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। फॉर एग्जांपल आई थिंक लास्ट टाइम पे आपसे बात हो रही थी, किसी और साहब से बात हो रही थी जिनसे यही क्वेश्चन था कि अगर दो लोगों में एक रोमांटिक रिलेशनशिप है और एक मर्द है, वो एक औरत से कहता है या औरत मर्द से कहती है कि मैंने तुमसे हमेशा प्यार करना है, तो उनको भी पता है कि हमेशा तो हमने रहना ही नहीं है, हमने एक दिन मर जाना है, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो फिर हमेशा से क्या मतलब है? और हमेशा से मतलब ये है कि अनटिल आवर टाइम कम्स, उस टाइम तक हमेशा, उसमें ऐसा नहीं होगा कभी प्यार करेंगे कभी नहीं करेंगे। तो कुछ हमारे सूफिया ऐसे हैं जो इसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि नहीं, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही है, लेकिन उस टाइम के आने तक वो हमेशा रहेंगे। इट्स नॉट टू से कि कभी पनिशमेंट सस्पेंड हो जाएगी और कभी नहीं होगी। ना, आई एम नॉट श्योर कि सारी बातें ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन आपसे मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि इट्स नॉट कि हम इस पे सोचते नहीं है, बात नहीं करते हैं। यस, वी आस्क क्वेश्चंस, वी डू दैट, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स टू अस इज कि हम अल्लाह ताला से हमारा कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो हम नेसेसिटेट करता हो कि आपको हर चीज़ की समझ आएगी तो आप मानेंगे, अदरवाइज वो ईमान तो नहीं रहता, वो तो एक ठोक बजा के सौदा करने वाली बात हो जाती है। जहाँ से हमारी किताब शुरू होती है वो एक ये बताती है कि ये अनदेखी चीज़ों पर ईमान लाने वालों को हिदायत देती है, मुत्तकीन को हिदायत देती है। विच इज़ टू से कि वी नो इनफ, जितना हमें खुदा के बारे में पता है, दैट इज़ इनफ कि हम उस पे ईमान लेके आएँ, दैट्स मोर देन इनफ। आपका दिल गवाही देता है। डीप डाउन रात की तारीकी में आप खुद से ये सवाल पूछें, ये हो ही नहीं सकता कि आपको खुदा के अलावा कोई और आपका ध्यान किसी तरफ जाए आपकी इन्वेस्टिगेशन के बाद। यू नो कि खुदा आपके दिल में बसता है, सारी बातें। इन सारी बातों के बाद अगर कुछ चीज़ें हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता, तो मैं कभी भी खुदा से नहीं कहूँगा कि नहीं, जब तक ये 5-7 चीज़ें भी क्लियर नहीं करोगे तब तक मैं तुम पे ईमान नहीं लेके आऊँगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आई नो इनफ दैट यू एग्ज़िस्ट, आई नो इनफ दैट यू आर देयर। देयर आर फ्यू थिंग्स ओविंग टू लिमिटेशंस टू माय नॉलेज जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यही मेरा ईमान का तकाज़ा है कि मैं उनको लेके आपके बारे में शक में ना पड़ जाऊँ, बट आई नो दैट यू आर देयर। देयर आर फ्यू थिंग्स आई डोंट नो। आपने बहुत बढ़िया बात की। मैंने एक चीज़ सुना आपका जो आपने कहा कि क्योंकि मेरा ईमान है इसलिए मैं जो भी अल्लाह ने कहा है मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपने कहा, क्योंकि मेरा ईमान है बिकॉज आई हाँ, बिलीव दैट लेकिन वो गॉड ईमान एग्जिस्ट देयरफॉर। ईमान का मतलब ये नहीं है कि बैठे-बैठे ही बस ईमान आ गया और चले गए, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया। उस ईमान तक पहुँचने के लिए आपको खुदा के वजूद के बारे में, खुदा के फ़ैसलों के बारे में नहीं, खुदा के वजूद के बारे में आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होता है जिसकी बेस पे आप ईमान लेके आते हैं। तो चलिए सर, लेट्स फॉर द मोमेंट लेट्स अज्यूम कि जो आपका जो कुरान जो कॉन्सेप्ट देता है गॉड का, जो आपका जो जी। कॉन्सेप्ट है उसको मान लेते हैं, लेट्स से इट एग्जिस्ट। डू यू थिंक दैट गॉड विल बी कि वो जस्टिस करता है या इनजस्टिस करता है इस चीज़ को जस्टिस करके कि करता है। इटर्नली फेल पर जस्टिस करता है? किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि आप जस्टिस करता है, मतलब फॉर नथिंग ही इज इस सेंडिंग टू इटर्नल? इस बुनियाद पे कि आपने कहा है कि चलें हम उसको ठीक मान लेते हैं, तो उसको अगर हम ठीक मान लेते हैं तो हमारा अल्लाह वो है जो जिसका इल्म हर चीज़ पे मुहीत है, जो खबीर है, जो अलीम है।
तो अगर वो फैसला करता है तो वो अपने नॉलेज की बेस पे फैसला करता है जो मेरे नॉलेज से सुपीरियर है। जो जैसा आपने कहा कि किस बेस पे, जिससे पहले आपने कहा कि चले मान लेते हैं कि ये ठीक है। अगर ये मान लिया है कि वो खुदा है तो फिर उसका हर फैसला ठीक है। शायद आपकी आवाज कट गई थी थोड़ी सर, कि मेरे को ही कट गई थी कि सभी को? मेरे को मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये पूछा कि अब आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ आ रही है अभी। आपने ये पूछा कि किस बेस पे मैं ये कहूँगा कि खुदा का फैसला ठीक है। तो उससे पहले जो आपने कहा था कि चले मान लेते हैं कि कुरान ठीक है, इस्लाम ठीक है, तो मैं इसी बेस पे ही उसको मानूंगा कि अगर वो खुदा है, जो कि मेरा ईमान है कि वो है, फिर उसके सारे फैसले ठीक हैं, इसलिए कि वो खबीर भी है, वो अलीम भी है, उसका इल्म हर चीज़ पे मुहीत करता है, उसको सराउंड करता है। तो अगर उसने उस इल्म की बेस पे ये फैसला किया है, तो मैं अपने लिमिटेड नॉलेज की बेस पे उसके नॉलेज को चैलेंज नहीं करूंगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स। सर द थिंग इज कि मैंने ये चैलेंज नहीं, ये नहीं पूछा कि खुदा एवरीथिंग। मैंने आपके कॉन्सेप्ट ऑफ खुदा को चैलेंज किया, समझ रहे? मैं आई एम माई सेल्फ अ बिलीवर इन द वर्ल्ड। मैंने आपके खुदा से ये पूछा है कि जैसे आपने सर किया होगा, जैसे अपन लोग बचपन में एक सॉल्व करते हैं मैथ्स का कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, है ना सर? तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं लेट रूट 2 बी रैशनल एंड देन वी प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, है ना सर? याद है ना? आई डोंट एग्री विद इट, बट फाइन। ऐसे करते हैं ना आपकी बात कि लेट्स बी रूट 2 इज रैशनल, उसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं कि इट इज नॉट रैशनल, हेंस इट इज इरेशनल। तो वही चीज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सर। मैं बोल रहा हूँ कि चलिए आपका खुदा को मान लेता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को। आई एम नॉट सेइंग गॉड, आई बिलीव इन गॉड, नो डाउट। मैं बोल रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट को, लेट अस बिलीव दैट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह इज ट्रू, देन एंड ही इज डूइंग जस्टिस एज यू आर सेइंग। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कैसा जस्टिस है? क्या आप ये आंसर दे रहे हैं कि मेरे पास मेरे लिमिटेड माइंड से ये चीज को मैं आंसर नहीं कर सकता, ऐसा कह रहे हैं या समझ नहीं सकते? हम थियोलॉजिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप कुछ फिलोसॉफिकल सवाल उठा रहे हैं कि चले मान लेते हैं कि आपका कुरान ठीक है। द मोमेंट यू डू दिस, उसके बाद सवाल खत्म हो जाता है कि इसलिए कि अगर वो ठीक है तो फिर उसका ये फैसला भी ठीक है। देन क्योंकि उसका फैसला भी तो उसी कुरान में ही है ना, उसका फैसला भी उसी कुरान में लिखा हुआ है। तो जिस किताब को आपने ठीक मान लिया है, देन इट नेसेसिटेट्स कि उसकी आप सारी चीजों को ठीक मान लें। मैं इस बेस पे आपको कह रहा हूँ। सर ये तो फिर आप जैसे ST मैंने सर, एक चीज क्या नेक्स्ट कॉलर। अरे आंसर तो लेने दीजिए मैम। अरे मैडम सुनिए, दिस इज फिलोसॉफिकल डिस्कशन। मैं कैसर सर के पास इसलिए हूं क्योंकि वो फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर। देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव कम टू कैसर अहमद ट्रस्ट सर। ही लव्स फिलोसॉफिकल, दैट्स व्हाई आई हैव कम। एक मिनट नहीं तो फिर आपके साथ वन ऑन वन जी। कैसर भाई मुझे एक टाइम लिमिट बता ताकि मैं आप लोग को डिस्टर्ब ना करूं। पीछे कॉलर्स वेट कर रहे हैं। आप मुझे 5 मिनट बोल दीजिए, 10 मिनट बोल दीजिए, मैं उस तक तब तक इनको तगड़ी करने वाली। नहीं, मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल समझता हूँ। आप खुद ही ना एक टाइमर लगा दें तो मैं उस 5 पे ही मिनट लगा दूं? जो सर आपकी 5 10 मिनट नहीं मिनट चाहिए। मैं सर आप ही आंसर दीजिए। मैं तो क्वेश्चन रखूंगा सर, आपको आंसर देना, आपको ज्यादा टाइम लगेगी, मेरे को नहीं चाहिए 5 मिनट। चलिए मैं एक काम करती हूँ, 10 मिनट के बाद कैसर भाई मैं फाइनली फिर किसी और कॉलर को ऐड कर दूंगी, ठीक है? जी हाँ, 10 मिनट के बाद। हाँ वो बढ़िया है, ठीक। ओके सर देखिए अच्छा हाँ जी सर। कैसर सर आपने एक बहुत बढ़िया कहा कि क्योंकि मैंने ये कहा कि लेट अस सपोज कि खुदा एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर और क्वेश्चन करना सही नहीं है कि आपको मान लेना पड़ेगा। देखिए सर ये इज कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज जैसे मैंने आपको सर पहले एग्जांपल दिया, व्हेन वी आर प्रूविंग रूट 2 इज इरेशनल, हम लोग पहले सपोज करते हैं लेट्स सपोज रूट 2 इज रैशनल, ठीक है, एंड देन वी प्रूव दैट बिकॉज इट इज नॉट रैशनल हेंस इट इज इरेशनल। समझ रहे सर? तो उसी तरह अगर हमने खुदा को ये मान लिया कि लेट्स सपोज खुदा इज जस्टिस, तो हम लोग देखते हैं कि चलो भाई ये जस्टिस है कि नहीं। अगर जस्टिस नहीं है देन ही ऑब्वियसली इज इनजस्टिस, है ना सर? But then तो how मैं do वही we अप्रोच आपके साथ है। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हम आपस में जब हम बातें करते हैं तो चूंकि हम एक सेंस को शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, देयरफॉर इट इज़ ईजी फॉर अस टू डिटरमिन कि ये जस्टिस है, ये जस्टिस नहीं है। लेकिन जस्टिस ज़ाते खुद जो है उसके लिए एक एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स होना चाहिए, एक नॉलेज का सोर्स होना चाहिए कि बेस्ड ऑन दिस वी कॉल जस्टिस। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, एंड अगेन दिस इज़ नॉट थियोलॉजी, दिस इज़ प्योर फिलॉसफी, अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खुदा है और वो खुदा ठीक है, देन इट नेसेसरली फॉलोज कि उसके सारे के सारे फैसले भी ठीक हैं। फिर मैं कहाँ से वो जस्टिस का सेंस मैं लेके आऊँगा जिसकी बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो खुदा का फैसला है वो मेरे सेंस ऑफ जस्टिस से
इत्तेफाक नहीं करता या उससे क्लैश करता है, गिवन द फैक्ट कि मुझे पता है कि मेरा नॉलेज खुदा के नॉलेज के बराबर नहीं है। सर देखिए, फिर से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने ये कंक्लूजन नहीं किया है कि गॉड एग्जिस्ट एंड ही इज जस्टिस, आई मीन ही इज डूइंग जस्टिस, योर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आई एम स्पेसिफिकली लेकिन रेफरिंग टू। आपने मैंने ये कहा ना कि कंक्लूडिंग जिसमें हम स्टेटमेंट नहीं मानते है, ये मैंने सपोज कहा है, लेट्स अच्छा सपोज कि वो है, देन वी विल डिराइव इट वेदर ही इज नॉट यस